क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड किया था, अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 3 एंड 21, तो इनके अलग अलग हम फैक्टर्स बना लेंगे। पहले 3 के बनाते हैं। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3। तो 3 के फैक्टर्स हमारे पास 3 एंड 1, 3, 1। अब हमने 21 के फैक्टर्स बनाने हैं। 21 लिख लेंगे। आपको पहले ही पता है कि जिसके आखिर में इवन हो वो इवन वाले टेबल पे जाता है, जिसके आखिर में आड हो वो आड वाली टेबल पे जाता है। अब इसके आखिर में 1 है, 1 आड है, तो ये आड वाले टेबल पे जाएगा। तो 2 इवन है तो ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। 3 आड है तो ये 3 के टेबल पे हम इसको लेके जाएंगे। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21। तो 21 के फैक्टर्स भी लिख लेंगे 3 7 एंड 1, 3 7 1। अब हमने इसमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं वो सर्कल कर लेने हैं। अब 3 जो है ये दोनों में है, इसको भी सर्कल कर लेंगे। 1 जो दोनों में है इसको भी सर्कल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 एंड 21, 3 एंड 21। तो कॉमन प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ गए 3 एंड 1, तो 3 एंड 1। अब हमने इसमें नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है जो दोनों में नहीं है। अब वो एक 7 ही है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 एंड 21 इक्वल टू नॉन कॉमन हमारे पास एक ही है 7। तो अब हमने इसके एलसीएम का ये फार्मूला है कि कॉमन और जो नॉन कॉमन है उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 और more than 2 common prime factors। multiply product of 2 or more than 2 non-common prime factors। तो ये है कि एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, चाहे 2 में कॉमन है या 3 में कॉमन है, उनको आपस में ज़रब दे के फिर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो कॉमन नहीं है उनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू, पहले हमने ये वाले कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो लिखे थे ये वाले इनको लिखेंगे और दरमियान में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इनका प्रोडक्ट लिखवाना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर दरमियान में ये मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन नॉन कॉमन, तो नॉन कॉमन ये वाले हैं, तो ये एक ही है 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। अब 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई 7 का 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 ज़ा 21, तो ये हमारा एलसीएम।